हेलो स्टूडेंट्स। अनिल हाबी ज्ञान दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं विराम चिन्ह विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं, विराम चिन्ह लगाने से आशय स्पष्ट हो जाता है और अर्थ सौंदर्य के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है पूर्ण विराम। इस विराम को वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। वाक्य के पूर्ण होने पर विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कक्षा में सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। पूर्ण विराम सरल वाक्य, मिश्रित या संयुक्त वाक्य, जो भी वाक्य हैं, जब ये पूरे हो जाते हैं तो अंत में जो है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला है अल्प विराम। अल्प विराम पढ़ते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे राम, श्याम और रहीम मित्र हैं। या दूसरा एग्जाम्पल हम ऐसे भी ले सकते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 भाई थे। इसे एक और अन्य उदाहरण से समझते हैं कि जो अल्प विराम है वो कितना महत्वपूर्ण है। देखिए उदाहरण के लिए, रोको, मत जाने दो। यहाँ पे रोको के बाद जो है अल्प विराम लगा है तो कहा गया है रोको, मत जाने दो। और दूसरा यही शब्द है लेकिन विराम जो है अल्प विराम को मत के बाद लगाया गया है। जैसे रोको मत, जाने दो। तो उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि विराम चिन्ह का प्रयोग की भिन्नता से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। अगला विराम है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में, जैसे तुम कहाँ रहते हो, उसकी पुस्तक किसने ली, राम घर पर आया या नहीं। तो ये देखिए, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, किस, ये जितने भी शब्द है जब ये पूछे जाते हैं तो इसमें लास्ट में जो है अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, उस कथन के दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे उद्धरण चिन्ह या ऊपरी विराम भी कहते हैं। तो इसका ये दो प्रकार के होते हैं, एक इकहरा और दोहरा। अब ये दोनों कहाँ प्रयोग होते हैं इसको मैं जो है आपको समझाऊंगा। जैसे इकहरा, जब किसी कवि के उपनाम, पुस्तक के नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेखक या कविता के शीर्षक आदि में इसका उल्लेख करना हो। कवि का नाम, जैसे रामधारी सिंह दिनकर ओज कवि है। यहाँ जो है दिनकर, रामधारी सिंह जो है रामधारी सिंह, इनका जो उपनाम है वो है दिनकर। तो इसको जो है एकल यानी कि इकहरे एकल उद्धरण चिन्ह में रखा गया है। या देखिए रामचरितमानस, जो ग्रंथ है रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। तो ये एक ग्रंथ है, एक किताब का नाम है, इसे इकहरे जो है इसमें रखा जाता है, उद्धरण चिन्ह में रखा जाता है। और दोहरा, वाक्यांश को उद्धृत करते समय, वाक्यांश को जब किसी के द्वारा जो बातें कही जाती है जब हम उसे ज्यों का त्यों रखते हैं तो वहां पर दोहरे दोहरे जो है विराम का प्रयोग किया जाता है, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्मः, तो इसे जो है क्या कहा, महावीर स्वामी ने क्या कहा, उनकी बातों को जो है यहाँ पे दोहरे उद्धरण चिन्ह में रखा गया। आगे हैं विस्मय सूचक चिन्ह। हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि भावों को सूचक शब्द के अंत में लगाया जाता है। जैसे हाय, अब मैं क्या करूं, या अरे, तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। तो ये जो है विस्मय सूचक है। ये बहुत तरह के होते हैं, जैसे धन धन्य, वाह, हाय, पापी, अरे। तो ये जो है
विस्मय सूचक चिन्ह होता है। विस्मय जो सूचक चिन्ह है इसे लगाते हुए इसे उसका उच्चारण करते हुए जो है उच्चारण लंबा जाता है। जैसे अरे, यहाँ पे जो हमारा उच्चारण है वो लंबा जाता है। अगला है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह लिखते समय कुछ अंश छोड़ देते हैं। जैसे जो अंश छोड़ दिया जाता है उसे जो है हम इस तरह से रखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, लोप चिन्ह हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तो वहाँ पे जो है जो ये चिन्ह लगता है इस चिन्ह को जो है क्या कहते हैं, लोप चिन्ह कहते हैं। जैसे तुम्हारा सब काम करूँगा, लोप चिन्ह बोलो बड़ी माँ। फिर और लोप चिन्ह, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, बोलो, लोप चिन्ह। तो यहाँ पर जो है लोप चिन्ह किसी वाक्यांश को, पद को या शब्द को जब छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पे लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे है हंस पद चिन्ह। इसे विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। अतः लिखते समय यदि कुछ लिखने के लिए रह जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग ऊपर उस शब्द के वाक्यांश में लिख दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मुझे आज जाना है, मुझे आज जाना है। अब मैं यहाँ पे मान लो लिखना भूल गया कि मुझे आज कहाँ जाना है, तो मैं इस चिन्ह का प्रयोग करूँगा। जैसे यहाँ किया गया है कि मुझे आज सोलन जाना है, तो ये हंस पद चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। आगे है विवरण चिन्ह। जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे पुरुषार्थ चार हैं। अब कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। या दूसरा एग्जाम्पल दीजिए, निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। अब जिसकी व्याख्या करनी है किसकी? सर्वनाम और विशेषण की। तो यहाँ पे जो है विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या जैसे हम और भी पूछ सकते हैं, सर्वनाम के निम्नलिखित भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे भेद हैं के आगे जो है हम क्या लगाएंगे? विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला है संक्षेपण चिन्ह। संक्षेपण चिन्ह इसे लाघव चिन्ह भी कहते हैं। अतः किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखना, लाघव चिन्ह को संक्षिप्त रूप में लिखना। जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यहाँ पे दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। स, रा और स, यहाँ पे इसको संक्षिप्त किया गया है। आगे है मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास का मो, फिर करमचंद का क और गांधी। डॉक्टर के लिए जैसे डॉक्टर को हटा के डो लिख के उसके आगे जो है इस संक्षेपण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश तो ही और प्र। ये थी मेरी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।